हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन 11 से आगे देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 10 तक करा दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और परसेंटेज का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से इंट्रोडक्शन भी आप जरूर देख लें। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 11। और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन 10 तक में अगर आपको डाउट है तो सबसे पहले 10 तक आप जरूर देख लें, नहीं तो फिर आगे का एक भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में नहीं आने वाला है। सो 10 तक में जो भी बेसिक है, 7, 8, 9 तक में जो भी बेसिक है वो सारे आप देख लें। चलो यहाँ पर क्वेश्चन 11 है। ए फुटबॉल टीम विन 7 गेम्स विन करती है, विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम प्लेड। जितना भी गेम हुआ है उसका 35% होता है 7 गेम। ओके है। हाउ मेनी गेम्स वेयर प्लेड इन ऑल, टोटल कितना गेम खेला गया। इन शॉर्ट अगर हम लोग इसको बनाएं तो यहाँ पर देखो 7 गेम इक्वल टू 35% कर सकते हो, 35% इक्वल टू 7 गेम, सो 100% कितना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ टोटल कितने गेम खेला गया है उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट टोटल गेम प्लेड टू बी एक्स। हमने देखा एक्स गेम हमने लेट कर लिया। ओके, अब देखो एक्स हो गया आपका टोटल जो नीचे रहने वाला है, 7 जो आपका ऊपर रहने वाला है। इस तरह से समझो, आपको टोटल एग्जाम एक्स मार्क्स का था और 7 मार्क्स आपने लाया तो 7/x हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे वो हो जाएगा 35% के इक्वल। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्स का 35% है ना। जब 35% ऑफ एक्स करेंगे देन आपको मिलता है 7। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला है 7 गेम विन करती है बट टोटल वो 35% है, यानी कि 35% ऑफ टोटल गेम इक्वल टू 7। सो यहाँ से 35% रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100, ऑफ के बोले मल्टीप्लाई और x इक्वल टू 7। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, देन ये वैल्यू क्या हो जाएगा 35 इंटू एक्स इक्वल टू ये 100 7 से मल्टीप्लाई होगा, 100 इंटू 7 और 35 को हम लोग यहाँ पर नीचे लाएंगे तो x इक्वल टू 100 इंटू 7 डिवाइड बाय 35। फाइनली 7 1 जा एंड 7 5 जा से ये फिनिश, एंड 5 1 जा और 5 20 जा से ये फिनिश हो गया। सो x का वैल्यू यहाँ पर जो हमें मिला वो मिला है 20। तो हम लोग कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स इक्वल टू x इक्वल टू 20। लिख दो एक पॉइंट, नंबर ऑफ टोटल गेम्स इक्वल x इक्वल 20। ओके है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, बिल्कुल 10 की तरह था। क्वेश्चन 12 देखते हैं। अमित वाज गिवन एन इंक्रीजमेंट ऑफ 20% ऑन हिज सैलरी। अमित को उसके सैलरी में 20% इंक्रीजमेंट हुआ। इफ हिज न्यू सैलरी इज दिस, व्हाट इज हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीजमेंट। दो टाइप की चीज़ें हो रहा है। यहाँ से देखो इसी पेज पे हम लोग इस तरह से साइड में हम लोग लिख रहे हैं, मैंने कलर चेंज कर लिया है। क्वेश्चन 12 को देखो, क्वेश्चन 12 के लिए समझना है। अमित की सैलरी में इंक्रीजमेंट हुआ है 20%। स्टार्टिंग में अमित का कुछ ना कुछ सैलरी रहा होगा, उसमें से 20% इंक्रीज हुआ, देन वो सैलरी हो गया 30,600। तो पूछ रहा है स्टार्टिंग का सैलरी क्या होगा। तो हम लोग कर लेते हैं लेट द स्टार्टिंग सैलरी टू बी एक्स। स्टार्टिंग में सैलरी एक्स रहा होगा, देन क्या हो जाएगा, जब सैलरी एक्स रहा होगा उसका 20% इंक्रीज हुआ तो सैलरी न्यू सैलरी क्या निकलेगा। मान लेते हैं आपका पहले 100 रुपया आपको सैलरी मिल रहा था, 20% इंक्रीज हुआ यानी कि 100 प्लस 20% ऑफ 100 यानी कि x प्लस 20% ऑफ 100 निकलता है 20, यानी कि न्यू सैलरी 120 हो गया। यहाँ पर आपका स्टार्टिंग सैलरी x था, इट मीन्स कि x प्लस 20% ऑफ x है ना, 20% इंक्रीज हो रहा है तो 20% ऑफ x। इन दोनों को जब आप एक जगह ऐड करोगे ना तो ये आपका न्यू सैलरी बनेगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग न्यू सैलरी बन रहा है 30,600। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 30,600। ये रफ वाला पार्ट है, यहाँ से आप इसको छोड़ दो, यहाँ से आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब यहाँ देखो x प्लस 20% रिमूव करेंगे, डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स इक्वल टू 30,600। यहाँ से आप इसको कट कर सकते हो, कट कर दो 20, ये 5 जा में फिनिश हो गया, यानी कि x प्लस x x1 जा x डिवाइड बाय 5
इक्वल टू 30,600। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में 5 हो जाएगा, 5 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो ये हो गया 5x प्लस x इक्वल टू 30,600, 5 1 6x, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, 6x बाय 5 इक्वल टू 30,600। अब इस 5 को उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 6x रह जाएगा, 30,600 मल्टीप्लाई 5, और x का वैल्यू यहाँ से जब अलग करेंगे कांस्टेंट को तो x इक्वल टू 30,600 मल्टीप्लाई 5 एंड डिवाइड बाय, ये 6 यहाँ आकर के डिवाइड होगा, इसको कट कर लेते हैं, 6 से ये कट हो जाएगा, 5 जा 6 5 जा, ये फिनिश हो गया, फिर 6 100 यानी कि 5,100 जा में इससे फिनिश हो गया। तो आपका x का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पर, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 00 5 1 जा 5 5 5 जा 25 यानी कि 25,500 आपका x का वैल्यू हो गया। तो आप कह सकते हैं कि आपने जो स्टार्टिंग में सैलरी लेट किया था x, वो कितना था 25,500 रुपीज़। एक पॉइंट आप यहाँ लिख दोगे, स्टार्टिंग सैलरी इक्वल टू 25,500 रुपीज़, आंसर ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 दिया है, सोनल अटेंड हर स्कूल ऑन 204 डेज इन अ फुल ईयर। टोटल फुल ईयर में 204 डेज जो है सोनल अपना स्कूल अटेंड किया। इफ हर अटेंडेंस इज 85%, फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन। तो कितने दिन ऐसा था जो कि स्कूल ओपन था, अगर उसने 85% अटेंडेंस बनाया तो सीधा सा मतलब है 204 डेज इक्वल हो जाएगा 85% के, सो 100% निकाल देंगे, यानी कि बिल्कुल आपका क्वेश्चन 11 की तरह है। इन शॉर्ट आप बना सकते हो या फिर लॉन्ग में चलोगे तो इस तरह से बना सकते हो, लेट यहाँ पर लिखोगे पॉइंट है ना, लेट टोटल डेज स्कूल ओपन बी एक्स। ओके, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ इसको, यहाँ से देख लो। अब क्वेश्चन 13 के लिए, टोटल डेज स्कूल ओपेंड टू बी एक्स। टोटल एक्स डेज जो है स्कूल क्या था, ओपन था, ठीक है। जब एक्स डेज स्कूल ओपन था तो क्या बोला इसने कि एक्स डे ओपन था, उसमें 85% उसका अटेंडेंस बना, तो क्या कर लेंगे हम लोग, 85% ऑफ x इक्वल टू 204, यानी कि टोटल जितना दिन उसका स्कूल ओपन था उसमें से 204 डेज गई है स्कूल, ओके, एंड परसेंटेज में 85% है, तो यानी कि x डेज ओपन था तो x डेज का हमने क्या कर दिया, x डेज का 85% निकाल दिया, वो इक्वल हो जाएगा 204 के। सो यहाँ पर 85/100 कैलकुलेशन आपको आ रहा है, ये आप कर लोगे खुद से, 204 हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना तो क्या हो जाएगा 85 इंटू एक्स इक्वल टू 204 इंटू 100, यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई होगा, सो एक्स इक्वल टू 204 इंटू 100 एंड डिवाइड बाय 85, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ से देख लो दोनों 5 से कट हो रहा है, यहाँ 85 है और यहाँ 0, यानी कि 5 के रूल्स के अकॉर्डिंग इसके लास्ट में 0 है, इसके लास्ट में 5 है, तो दोनों कट हो जाएगा। इसको कर लेते हैं हम 25 जा, और इसको कर लेते हैं 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा एंड 17 जा में ये फिनिश हो गया। अब देखते हैं कहीं ये हमारा फिनिश हो जाए 17 से, तो वर्क हमारा आसान हो जाएगा। 17 यस ये फिनिश हो जाएगा, 17 1 जा 17, 3 4 17 2 जा 12 जा में इससे फिनिश हो गया। तो फाइनली हमको जो x का वैल्यू मिला वो क्या मिला, 12 इंटू 20 यानी कि 12 2 जा 24 यानी कि 240 डेज, यानी कि टोटल हमारा 240 डेज स्कूल ओपन था। लास्ट पॉइंट आप लिख लोगे, हैंस द टोटल नंबर ऑफ डेज ओपन स्कूल इक्वल टू 240 डेज। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट इसी क्वेश्चन को ना, चाहे आपका क्वेश्चन ये वाला हो या फिर क्वेश्चन आपका 11 वाला हो, इन शॉर्ट भी हम लोग देख लेते हैं। इन शॉर्ट कैसे करेंगे, शॉर्ट में समझो थोड़ा सा, अगर ये समझ में आ गया तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। देखो जैसे क्वेश्चन आपका 11 में दिया था क्या, 7 गेम्स विन किया है और परसेंटेज में 35, तो लिख देंगे 35% इक्वल टू 7। सो आपको टोटल पूछ रहा है ना हाउ मेनी डेज, तो 100% टोटल होता है, तो 100% इक्वल टू 7/35 एंड मल्टीप्लाई 100। इसको इस तरह से कट कर दोगे 5 और इसको इस कर दोगे 20, यानी कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स हो गया 20, जो कि हमने 11 नंबर में यहाँ पर सॉल्व किया था। देखो आप ये 20 था, ओके, ये इन शॉर्ट है। उसी तरह से क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर सेम थिंग्स है 13 में 85% अटेंडेंस है ना, तो 85% में 85 है, बट डेज में है 204,
तो 85 इक्वल टू 204। तो हमको पूछा कितने दिन ओपन रहा, मतलब 100% निकालना है। सो 100% इक्वल टू 204 डिवाइड बाय 85 एंड मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा, है ना। 5 जा में जैसे अभी कट किया था, 17 5 जा और ये 20 और 17 ये 12 जा। तो फाइनली क्या हो गया, 100% इक्वल टू 240 डेज। ये इन शॉर्ट है, इसको आप बाद में कर लोगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ए का इनकम बी से 20% कम है। किससे? बी से, ध्यान रखना, ए से नहीं, बी से 20% कम है ए का इनकम। आगे देखते हैं, बाय व्हाट परसेंट इज बीज इनकम मोर देन ए। फिर से पूछा, पहला कंडीशन आपको बोला बी का इनकम से लेस है 20% ए का इनकम। आपको पूछ रहा है कि ए से कितना परसेंट ज़्यादा है बी का इनकम। एक बार बी से पता करना है और एक बार ए से पता करना है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप इस तरह से इसको बनाओ। फर्स्ट लाइन देखो, एज इनकम इज 20% लेस देन दैट ऑफ बीज, यानी कि बी से 20% कम है। तो हम क्या करते हैं, बी से कम है ना, तो लेट बीज इनकम, बी का इनकम हमने कर लिया ₹100। बी का इनकम कितना है, 100 रुपीज़ है। तो देखो ए का इनकम कितना हो जाएगा, जब बी का 100 है दे एज इनकम क्या बोला, 20% लेस देन बी। तो ऐसा करते हैं 20% ऑफ बीज इनकम, ओके। तो यहाँ से क्या करेंगे, 20% ऑफ बीज इनकम। तो बी का तो यहाँ एक पॉइंट आप लिख दोगे इस तरह से, यहाँ लिखोगे 100 माइनस 20% ऑफ बीज इनकम, यानी कि 100 इनकम बी का है, उसमें माइनस कर देंगे बी के इनकम का 20%। तो बी का इनकम 100 है, यानी कि 20%, 20/100 इंटू 100, तो ये कितना 20 हो जाएगा। यानी कि बी का इनकम से 100 माइनस ये कितना हो गया आपका 20, यानी कि फाइनली 80 रुपीज़ इनकम हो गया किसका, ए का। उम्मीद है यहाँ तक समझे। बी का इनकम 100 और बी से 20% कम है ए का इनकम, यानी कि परसेंट में 20 और रुपीज़ में 20, परसेंटेज में 20%, तो रुपीज़ में भी 20 ही निकला है यहाँ पर। तो 100 माइनस 20 इक्वल टू 80, ये इनकम हो गया ए का। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए से बी कितना ज़्यादा है, और कुछ नहीं करना है, ए से बी कितना ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे एक पॉइंट, बीज इनकम मोर। तो मोर कितना है पहले आप देख लो, ये 80 पे है, ये 100 में है, तो मोर कितना है, 20 का डिफरेंस है दोनों में। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट इस तरह से लिख देंगे 100 माइनस 20, यानी कि 100 माइनस 80, ए का 80 है ना, तो बी का 100 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो यानी कि 20 रुपीज़ ज़्यादा है किसका, बी का इनकम। बीज इनकम मोर 20 रुपीज़। अब परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, तो परसेंट मोर इक्वल टू कितना 20 डिवाइड बाय किसके इनकम से, ए के इनकम से। क्वेश्चन में देख लो एक बार ध्यान से, कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम मोर देन ए, ए से बी कितना ज़्यादा है। तो डिवाइड बाय हम लोग यहाँ पर करेंगे ए और मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, ठीक है। ए से पूछा इसलिए हमने यहाँ पर ए को रखा, अगर बी से पूछता तो फिर यहाँ बी का वैल्यू रखते हैं हम लोग, ये ध्यान रखना। यहाँ पर कट कर देंगे 4 जा में, और ये 4 से 100 कट हो जाएगा 25 जा में, यानी कि 25% जो है ज़्यादा है बी का इनकम किससे, ए से। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 15 देख रहे हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%। पेट्रोल का प्राइस 10% अप हो गया, इट मीन्स कि 10% इंक्रीज हो गया। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट बी मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन द इट्स रिमेनिंग अनचेंज। क्वेश्चन समझते हैं। पेट्रोल का प्राइस 10% इंक्रीज हुआ है। अब कह रहा है एक बाइक वाले हैं, एक मोटरिस्ट है, उसको अपना जो है खपत कितना कम करना पड़ेगा ताकि उसका जितना पहले खर्च हो रहा था अब भी उतना ही खर्च होगा, उसका खर्च में जो है कोई भी सेंस नहीं होगा। जैसे कि पहले पेट्रोल का कुछ प्राइस रहा होगा, हम पर डे अगर 100 किलोमीटर जा रहे होंगे, अब प्राइस इंक्रीज हो गया, तो आज भी अगर हम 100 किलोमीटर ही पर डे चलें तो हमारा जो खर्च है वो बढ़ जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, प्राइस इंक्रीज हो गया, बट आप किलोमीटर यानी कि जो आप खर्च कर रहे हो उसको आपको कम करना है। तो खर्च कम करने के लिए आपको कितना परसेंट खर्च कम करोगे कि आपका जो खर्च है टोटल इक्वल हो जाए, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो इस तरह से लिखते हैं, प्राइस इंक्रीज 10% ना,
तो इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ पेट्रोल इक्वल टू 10% इंक्रीज हो रहा है। ओके, 10% आपका प्राइस जो है बढ़ रहा है। अब समझते हैं, फर्स्ट में अगर उसका प्राइस 100 रुपीज़ होता, ऐसे समझो, लेट फर्स्ट प्राइस मतलब इंक्रीजिंग से बिफोर, लेट फर्स्ट प्राइस इक्वल टू ₹100 पर लीटर, यानी कि पर लीटर का प्राइस है 100 रुपीज़, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, अब पहले इतना था बट 10% इंक्रीज हो गया, तो अब प्राइस कितना हो गया, इंक्रीजिंग प्राइस यानी कि 100 पहले वाला प्लस इस 100 का 10%, तो 100 का 10% 10 ही होता है। अब रफ में निकाल लोगे इस तरह से 10% ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा 10, यानी कि अब जो न्यू प्राइस हो गया 110 रुपीज़ पर लीटर, पहले 100 रुपीज़ पर लीटर था, अब 110 रुपीज़ पर लीटर हो गया, तो कितना रुपया ज़्यादा खर्च हो रहा है, पहले ये निकाल लेते हैं, है ना। अब कितना कम खर्च करना पड़ेगा, है ना। रुपीस में अगर देखें तो कितने रुपए, मतलब कितने रुपए के बराबर पेट्रोल कम खर्च करना पड़ेगा। तो देखो, स्टार्टिंग में उसका खर्च 100 रुपीज़ हो रहा था, मान लेते हैं 1 लीटर ही वो खर्च कर रहा था, तो 100 रुपीज़ हो रहा था। अब उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा तो 110 रुपीज़ खर्च होगा, बट हमें खर्च में कमी कितना करना पड़ रहा है, तो यहाँ देखेंगे रिडक्शन इन कंजम्पशन, मतलब खपत में कमी कितना करना पड़ेगा, तो 110 रुपीज़ अब खर्च करना पड़ रहा है। सो हम स्टार्टिंग में 100 कर रहे थे खर्च, यानी कि 10 रुपीज़ में जो है कमी करना पड़ेगा, खपत में 10 रुपीज़ कमी करना पड़ेगा। बस इस 10 रुपीज़ को परसेंटेज लिख दो, परसेंटेज में कितना, परसेंटेज रिडक्शन, सो परसेंटेज रिडक्शन आपका हो जाएगा 10 एंड डिवाइड बाय में प्राइस कितना है, न्यू प्राइस 110, अभी के अकॉर्डिंग ध्यान रखना कि ओल्ड प्राइस को डिवाइड मत कर देना, जो 9 अभी का जो प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, एंड मल्टीप्लाई 100, 10 से 0 फिनिश, यानी कि ये बचा आपका 100 डिवाइड बाय 11, इट मीन्स ये 9 होल 1/11 परसेंटेज आपको खपत में जो है कमी करना पड़ेगा, यानी कि इतना किलोमीटर आपको कम चलना पड़ेगा। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लो। प्राइस ऑफ पेट्रोल गोस अप 10% बढ़ गया, इंक्रीजिंग इन प्राइस ऑफ द पेट्रोल 10%, ओके है। लेट फर्स्ट प्राइस स्टार्टिंग में 100 रुपीज़ था, इंक्रीज होने के बाद प्राइस हो गया 110 रुपीज़। अब हमें बोला कि आप पहले 100 रुपीज़ खर्च कर रहे थे ना, अभी भी 100 ही करना है, तो रिडक्शन कितना करना पड़ेगा खर्च खपत में, यानी कि 110 माइनस 100, यानी कि 10 रुपीज़ जो है कम खर्च करना पड़ेगा। परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा, तो 10 डिवाइड बाय न्यू प्राइस जो लास्ट में है इसके अकॉर्डिंग, बेस में 110 रहेगा, आपको मल्टीप्लाई 100 यहाँ से सॉल्व कर दो, यानी कि 9 होल 1/11% आपको कम खपत करना पड़ेगा, ओके है। क्वेश्चन 16, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 8% एनुअली, मतलब एनुअली 8% इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 ईयर में 8% बढ़ रहा है। अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 54,000 है तो 1 ईयर एगो, यानी कि 1 साल पहले का क्या पॉपुलेशन था, 8% इंक्रीज हुआ है। तो आप इसको क्वेश्चन 16 को ना आप क्वेश्चन 20 की तरह क्वेश्चन 12 की तरह समझ सकते हो। अमित का जो सैलरी है उसमें इंक्रीजमेंट 20% हो रहा है और न्यू सैलरी इतना है, तो बिफोर का क्या था, पहले का सैलरी क्या था। अब आप सॉल्यूशन देख लो क्वेश्चन 12 का, जो कि हमने यहाँ पर किया है। आप इस तरह से लेट कर सकते हो, लेट टाउन पॉपुलेशन, है ना, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन x था, तो x प्लस 8% इंक्रीज हो रहा है, तो x प्लस 8% ऑफ x इक्वल टू 54,000 बन जाएगा। इस तरह से आप लिख दो यहाँ पर एक पॉइंट, है ना, क्या लिखोगे आप, लेट कर लोगे x और x प्लस 8% ऑफ x इक्वल टू 54,000, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये आप खुद से कर लोगे। क्वेश्चन 17 में देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय 20%, मतलब मशीन का प्राइस 20% प्रत्येक साल घट रहा है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज दिस, व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, पिछले साल कितना था। अब 20% डिक्रीज होके सैलरी, मतलब 20% डिक्रीज होके मशीन का प्राइस 1,60,000 हुआ। इसका मतलब है कि 1 ईयर एगो इसका प्राइस इससे कुछ ज़्यादा ही था।
तो हम लोग क्या कर लेते हैं फिर से, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 16 की तरह ही है, बट इसको हम सॉल्व कर देते हैं। आप देखो आपके लिए कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना, सो इसको हम सॉल्व करते हैं। लास्ट ईयर है ना, तो देखो लिखो द वैल्यू, सेम क्वेश्चन है 16 एंड क्वेश्चन 12 और 17, द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर यही आपसे पूछ रहा है। तो लास्ट ईयर इसका वैल्यू कितना था, टू बी एक्स रुपीज़। लास्ट ईयर इसका वैल्यू था एक्स रुपीज़, यहाँ पर हमने एक्स लिखा है, ध्यान रखना। ये कितना था, एक्स रुपीज़ लास्ट ईयर। ओके, अब क्या हुआ, उसमें 10% डिप्रिसिएट हुआ, घट गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स माइनस 10% घटा है, इसलिए हमने प्लस नहीं किया, ध्यान रखना है। बस इतना ही डिफरेंस है 16 और 17 में। यहाँ पर प्लस करना है, 8% इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिप्रिसिएट हो रहा है, घट रहा है। तो हम लोग एक्स माइनस 20% ऑफ द एक्स, यानी कि जो प्राइस था 20% ऑफ एक्स इक्वल टू, ये प्राइस हो जाता है जब 20% घटता है। बट बुक के अकॉर्डिंग प्राइस दिया है 1,60,000। सो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट मिल जाएगा। देखो यहाँ एक्स माइनस 20/100 करोगे, इसको 20/100 मल्टीप्लाई एक्स, ये कितना हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 160,000। तो ये आप सॉल्व कर लेना, ये एक्स माइनस x/5 है, यानी कि 5x माइनस एक्स, क्या है ये 5x माइनस एक्स डिवाइड बाय 5 इक्वल टू दिस। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 5x में x चला जाएगा, 4x बचेगा, और इस 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज देते हैं। अगले स्टेप में इस 4 को यहाँ से हटा करके नीचे कहाँ ले आएंगे हम लोग, इस तरह से डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेना है ना, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये समझाने के लिए लिखा था। अगले स्टेप में इसको यहाँ कर लेंगे, यहाँ से 4 हमने रिमूव किया है, इसको कट कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। 4 से 16 को कट कर देंगे, 4 जा में 16 प्लस 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, यानी कि 40,000। सो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 40, 4 5 जा 20 पर 1 2 3 4 0, यानी कि 2 लाख। यानी कि स्टार्टिंग में जो उस मशीन का प्राइस था वो कितना था, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ था। लिख दोगे द वैल्यू ऑफ मशीन लास्ट ईयर इक्वल टू 2 लाख, एक पॉइंट। ओके है, चलो इसके बाद वाला क्वेश्चंस अगली वीडियो में देखेंगे। आपको कितना समझ में आया इसके लिए आप कमेंट जरूर करेंगे, किसी भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो उसके लिए भी कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।